नमस्कार दोस्तों। अगर बीते कई सालों से आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर आप लगातार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं और डॉक्टर ने सर्जरी तक के लिए बता दिया है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्जरी तक करवा ली है लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को शनिधाम पहुंचने वाले इन लोगों से जरूर मिलना चाहिए या फिर इनकी बातों को या इनके एक्सपीरियंस से जरूर सीखना चाहिए कि कैसे जब ये लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर थक चुके थे, ऐसे में जब इन्होंने शनिधाम में होने वाली यज्ञ चिकित्सा और मंत्रोच्चाप के बारे में सुना तो फौरन वे शनिधाम पहुंचे। वहां जाकर अपनी बीमारी का पता लगवाया, जहां पर ध्यान लगाने से ये मालूम चलता है कि जो बीमारी यहाँ आने वाला शख्स बता रहा है वो सच में सिर्फ बीमारी है या फिर पितृदोष या प्रेतादि दोष है और इसका इलाज क्या शनिधाम में संभव है। ये सब पता लगाने के बाद अगर यहाँ पहुँचने वाले शख्स को प्रेतादि दोष या पितरादि दोष होता है तो ऐसे लोगों को यज्ञ के माध्यम से सनातन पद्धति का जो एक अहम तरीन हिस्सा रहा है, बेहद खास हिस्सा रहा है, उससे जोड़ा जाता है। उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे यज्ञ चिकित्सा और मंत्रोच्चाप के माध्यम से हम इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि कैसे कैंसर जैसे मरीज शनिधाम में होने वाले यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से ठीक हो रहे हैं। हमारी आज की यह वीडियो दिल्ली की एक महिला से जुड़ी है जिन्हें डॉक्टर ने आज से 6 साल पहले कैंसर बता दिया था और इसके बाद इन्होंने सीधा गुरुग्राम शनिधाम का रुख किया और उसके बाद जब इन्होंने यज्ञ चिकित्सा की पूरी पद्धति होने के बाद दोबारा जांच करवाया तो उनका कैंसर खत्म हो गया था। ये हम नहीं बल्कि शनिधाम पहुंचने वाली ये महिला बता रही है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली में मुनीरका से। अच्छा माता, क्या हुआ था तुम्हें? कितने समय पहले हुआ था? मेरे को 6 साल पहले कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने और मैं बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी। अच्छा, अब वो बिल्कुल नहीं है रिपोर्ट। तो उसमें रिपोर्ट में आया था कैंसर? हाँ आया था। तो स्टेज कौन सी बताई थी? अब ये नहीं बताया था, मगर उसके बाद जब कराया तो इलाज करवाया उसका आपने? नहीं, यहीं से कराया था, फिर दोबारा टेस्ट कराया तो कुछ नहीं आया। नहीं, आपने जब पता लगा कैंसर हो गया है तो आप यहाँ पहले से आते थे? हाँ मैं यहीं का था। पहले से आते थे आप यहाँ पे? जब ही आई थी उसी टाइम। कैसे पता लगा आपको गुरुजी के बारे में? मेरे भाई ने बताया था यूट्यूब। अच्छा, उन्होंने देखा जब आपके कैंसर निकल आया तो उन्होंने देखा कि परम पूज्य मनु भैया जी के यहाँ शनिधाम जाना चाहिए, शायद वहाँ से ठीक हो जाएगा। 7 साल पहले। 7 साल पहले। 7 साल पहले जी। तो आप फिर शनिधाम आए और जब शनिधाम आप आए तो क्या करना पड़ा आपको? कैसे हुआ आप सही कैसे हुए? ठीक हो गई जी, क्रिया कराई, ठीक हो गई। ये नारियल की क्रिया वहाँ की थी, हवन किया था। बोलिए शनिदेव महाराज की। कितने दिन आपको यहाँ पर आकर इलाज कराना पड़ा गुरुजी के पास? 1.5 महीने आपका हवन हुआ, मंत्र जाप हुआ और इसी के द्वारा आपको ठीक किया गया। कोई दवाई आपको तो नहीं दी गई? उसके बाद आपने दोबारा टेस्ट कराया, उस टेस्ट में फिर नहीं आया कैंसर, तो फिर उन डॉक्टरों को आपने जवाब दिया जिन्होंने कहा कि भाई टेस्ट में आ गया है? पहले प्राइवेट में दिखाया था, प्राइवेट वालों ने बताया था आप सब में दिखाती हूँ, वहाँ पे उन्होंने कहा कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं? आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी? कहाँ पर लगी? ये अच्छा, का करा है जी, न्यूज को भेजूं या न्यूज नेशन को? दोनों। गवर्नमेंट जॉब जो लगी आपकी वो किस डिपार्टमेंट में लगी है? ये लगी है निर्माण भवन में। मेरे हस्बैंड की जॉब थी तो उनकी डेथ हो गई थी, मुझे नहीं अच्छा, वो मिल नहीं रही थी आपको जॉब, उसमें काफी दिन तक ब्रेक रहा। जब आप परम पूज्य मनु भैया जी के यहाँ आते रहे तो इनके आशीर्वाद से आपको वो जॉब भी? अभी 10 दिन पहले बोला था भैया ने, जब ये लगा जाके और हो गया। बोलो शनिदेव महाराज की। जी गुरुजी, आप इस विषय पर क्या कहते हैं? कुछ नहीं, सब ठीक हो, सब अपना काम करे, सब मौज ले, आनंद से रहे इस धरा पर और सब यज्ञ चिकित्सा जरूर करें। सर्वप्रथम यज्ञ चिकित्सा करें, उसके बाद डॉक्टरों की चिकित्सा कराएं, क्योंकि अगर यज्ञ चिकित्सा आपने नहीं की, कोई एक आध केस तो होता है जो सीरियस होता है, उसमें आप बेशक डॉक्टर के जाएं, लेकिन कई बार बहुत सीरियस केस भी इससे हो जाता है, प्रेतादिक रोगों से हो जाता है, पितरादिक से हो जाता है। अगर फिर भी वैसे भी रोग है तो भी आप यज्ञ चिकित्सा करा सकते हैं। दवाइयाँ भी तभी लगती है जब भगवान की दुआ लग जाती है। पहले ये बात है, बाद में दुआ मांगने से पहले ये है
बाद में 50 लाख रुपए डॉक्टर को देके और फिर डॉक्टर कहे कि अब भगवान से प्रार्थना करो। पहले भगवान से प्रार्थना करो, पहले भगवान बाद में डॉक्टर। पहले अंधविश्वास करो भगवान के नाम के ऊपर, भगवान पर ही अंधविश्वास करो। इस संसार पर कभी भी अंधविश्वास मत करना, जैसे आप लोग उस पर विश्वास करते हैं जो पहले आपके साइन करा लेता है और फिर आप मरे या जिए उसको कोई तात्पर्य नहीं होता और कोई गारंटी नहीं होती, और ना उसका दिल आपके लिए दुखता है, क्योंकि उसके पास 140 करोड़ लोगों में से अगला तुरंत आ जाता है ये बताने के लिए कि भाई अब मुझे बचा, और बचता है नहीं आदमी, और वो भंवर में फंसा रहता है। तो आपके 50-25 लाख रुपए लग जाए, उससे पहले यज्ञ करा के देख लो, यज्ञ करके देख लो। अगर ये यज्ञ भी नहीं कर सकते तो सुनिए, घर पे बैठ के 15 मिनट तक मानसिक जप कीजिए और आनंद कीजिए। इसके अलावा ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ पहुँचने वाले शनिदेव के भक्त लगातार मनु भैया से पूछते हैं, और मनु भैया बड़े ही बेबाकी और तटस्थ होकर शनिधाम में पहुँचने वाले तमाम लोगों का, फिर चाहे वो पत्रकार हो या फिर आम लोग, सबका जवाब देते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं कि कैसे यहाँ पर सनातन पद्धति से जो बरसों पुरानी इस देश की संस्कृति है उससे इलाज किया जाता है और लोगों को इसका लाभ हासिल होता है। सबको देश की जनता कहे कि गुरुजी पथ प्रदर्शित करें। किस विषय में? पूजा पाठ में, सनातन वैदिक में, यज्ञ में, चिकित्सा आपकी है, मंत्र में, इन सब में क्या करें? पथ प्रदर्शित करें। इन सब में तो मैं पथ प्रदर्शित करता ही आया हूँ आज तक, ठीक है ना। और आपको उसको फॉलो करना है, आप करते हो। मैं यज्ञ कराने की कहता हूँ, यज्ञ कराने की कहता हूँ, आप करते हो रोजाना। एक छोटे से छोटा यज्ञ भी आप करते हो, दीपदान करते हो। दुनिया का सबसे छोटा यज्ञ दीपदान है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जब एक जगह बैठ के यज्ञ करते हैं तो आप ये देखिए कि जब दीपदान करते हैं तो वो पूरा दिन चलता है, और कई बार पूरी रात भी आप चला लेते हैं, और कई बार उसको 9 दिन के लिए कर लेते हैं। अभी मैं एक और विधान करने वाला हूँ कि आप सबके दर्द के लिए दीप को यही जलाने वाला हूँ अपने पास, और साथ में जब करने वाला हूँ, तब आप उसका प्रभाव देखेंगे कि वो यज्ञ ऐसा होगा उससे आपके दर्द चले जाएंगे। एक यज्ञ वहाँ होगा, एक यज्ञ यहाँ होगा दीपदान का, ठीक है ना। तब मैं सबके लिए रोजाना एक दीपदान किया करूंगा और उससे आपके दर्द को खत्म करूंगा, ठीक है। और ये करके मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। तो मंत्र शक्ति बड़ी विचित्र है, दीपदान बड़ा विचित्र है। ये ऐसे विचित्र क्रियाएं हैं जो इस संसार के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे आने वाले 10 सालों में सभी लोग पितृ कष्ट से घिर जाएंगे। किससे घिर जाएंगे? पितृ कष्ट से घिर जाएंगे। पितृ कष्ट, आपको पता है हमारे पुराणों में पितरों के बारे में इतनी बातें लिखी हुई हैं, इतनी बातें लिखी हुई है, इतनी बातें लिखी हुई है। आज मैं सूर्य प्राण के उद्दंश देख रहा था, सूर्य प्राण में भी लिखा हुआ है कि एक पितर ने अपना हाथ बढ़ा के अपने पुत्र को बोल दिया, भाई मेरा कुछ भाग दे दे, मेरा कोई पिंड विंड दान कर दे, मेरे लिए कोई यज्ञ कर दे, ठीक है ना। तो एक होता है पितृयज्ञ, है ना। क्या होता है? हाँ, पितृयज्ञ। हम यज्ञ बोलते हैं ना ज्यादातर हिंदी भाषी, लेकिन जो संस्कृत पढ़ते हैं वे यज्ञ बोलते हैं हमेशा। क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं, अज्ञ को यज्ञ, क्योंकि हम तो हिंदी भाषी हैं। देखो, हिंदी एक ऐसी भाषा है संसार में, अगर चंद्र बिंदु भी लगी है ना तो हमें वो भी बोलना पड़ता है। यानी कि संसार में दूसरी कोई ऐसी भाषा है ही नहीं कि जिसमें जैसा बोला जाए वैसा ही लिखा जाए। बाकी भाषाओं में इसकी गड़बड़ है कि जैसा बोला जाएगा वैसा लिखा नहीं जाएगा। और इंग्लिश तो इसमें महारत हासिल किए हुए, COMB कौम है जी, है जी, क्या है COMB? कुम, 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 हाँ जी। और लोग बहुत सारे धरातल पर अलग अलग तरीके की पूजा करते हैं जी। कुछ सनातन धर्म को लेकर, संस्कार को लेकर केवल ये विभूति के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी। जैसे सनातन धर्म में हम सबसे पहले नहीं, सत्संग को लेकर पूजते हैं जी। कुछ लोग भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं तो कांवड़ को मानते हैं, कुछ लोग अन्य 4 धामों को मानते हैं, उनको पूजते हैं। देखिए, भगवान का नाम लेना सर्वोपरि है। आप कांवड़ लेने जाते हैं, कांवड़ वहां से उठाई, इसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इस बात को तय नहीं करता। लेकिन मेरा एक मानना है कि जो आदमी श्रद्धा से यहाँ तक गया, यहाँ से वहां तक, तो वो भोले बाबा का नाम लेता हुआ जाएगा, और आया तब भी वो नाम लेता आएगा। इस नाम महाराज का प्रभाव उसको जरूर महसूस होगा अपने पूरे जीवन भर। और वो नाम महाराज ही है जो उसको वो 14 दिन, देखिए
हमारे यहाँ एक बड़े संत हुए, विलक्षण संत हुए, वो कहते थे महीने में 3 दिन भगवान के होके रहो। लेकिन जब आप कांवड़ लेने जाते हो तो कोई 14 दिन, कोई 12 दिन, कोई 18 दिन, कोई 1 महीने तक भगवान का होके रहता है। तो वो पूरे साल का कवर कर देता है एक कांवड़ लाने में। ताली हो जाती। बोलिए सुनकर महाराज की। और ये बात विवेकानंद के गुरुजी कहा करते थे कि हर महीने में 3 दिन तक आप सारे संसारिक कार्य छोड़ के एक कमरे में घुस जाओ और केवल ईश्वर का नाम लो। जी अब यज्ञ पर आ जाते हैं। यज्ञ कुछ लोग सुंदरकांड कराते हैं, कुछ लोग हवन करवाते हैं। तो हवन के टाइम टेबल रखते हैं 2 घंटे, 1 घंटा, सवा घंटा, लेकिन शनिधाम में हवन सुबह से शाम तक होता है। हाँ, तो इसकी परिभाषा बताएं। जिनका यज्ञ रोज का होता है ना, वे निमित्त उनको कोई समय वो नहीं होता कि अब राहु काल चल रहा है, अब ये काल चल रहा है। उनके लिए सारे काल त्याज्य है। जो रोजाना भगवान को निमित्त रख के कुछ भी करता है, उसके लिए हर रोज शनिवार हो सकता है, हर रोज सोमवार हो सकता है, हर रोज शुक्रवार हो सकता है, हर रोज रविवार हो सकता है, जो उसका इष्ट देवता है और उस इष्ट देवता का जो भी दिवस है। तो यज्ञ करे, 24 घंटे यज्ञ करें, हमेशा यज्ञ करें। और उस यज्ञ को जो है आप देखें कि वो यज्ञ जो है हमारे पुरातन काल से, सबसे पुरानी वैदिक काल से चला आ रहा है। उससे पुराना कुछ है ही नहीं। वेद में अग्निदेव की इतनी प्रशंसा है, इतनी प्रशंसा है, इतनी प्रशंसा है, और यज्ञ की इतनी प्रशंसा है कि हम जितना यज्ञ करते हैं। सबसे पहले तो साइंटिफिक रीजन के लिए देखें, सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि जो आपकी नेचुरल पदार्थ है, जब वो जलते हैं तो उनकी खुशबू संसार में फैलती है, और उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारी ऑक्सीजन को सुगंधित करती है और हमारी प्राणवायु को और ज़्यादा वो करती है, खूबसूरत बनाती है। और वो हमारे अंदर बिना किसी टॉक्सिन्स के अंदर जाती है और हमें उसका लाभ मिलता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे लोग हवन सुख शांति और समृद्धि के लिए घरों में कराते हैं जी। आपके यहाँ हवन होता है? हाँ। क्या आपके यहाँ जो ऊपरी बाधाओं का हवन होता है ये अलग होता है? क्या वो हवन अलग होता है? पितृयज्ञ से सुख शांति आती है और पितृयज्ञ से समृद्धि आती है। तो अन्य जो 7 पंडितों को बिठाकर, 9 पंडितों को बिठाकर जो जाप करवाते हैं और हवन करवाते हैं, उसके हवन कराने में और यहाँ पर शनिधाम में हवन होने में, शनिधाम में जब भी जो भी यज्ञ करता है वो उस समय पंडित ही होता है, उसकी कोई जाति पाति नहीं होती। बोलिए। शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं? शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाने से ये लाभ मिलते हैं क्योंकि तेल जो है वो बहुत भारी पदार्थ है और शनिदेव महाराज भी इस संसार में सबसे भारी है, ये बात मान लो आप। और जब तेल चढ़ाते हैं तो वो इतना भारी है, इतना भारी है, इतना खूबसूरत है कि अगर आप सरसों का तेल इतना सा भी मस्तक पर लगा लेते हैं तो आप कूल हो जाते हैं। और शनिदेव महाराज कहलाते भी शांत स्वरूप है, इसलिए हम शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाते हैं, तेल लगाते हैं। और खुद भी भारत का एक बच्चा सरसों के तेल में नहाता है, हर रोज बालों में लगाता है। और आखिरकार वो दुनिया भर के तेल बनाने के बावजूद भी वो ये कहता है कि डाबर वालों ने भी आंवले में सरसों का तेल मिला के देना पड़ा, क्योंकि उसको पता है सरसों के तेल की एक अलग महत्ता है। जय शनिदेव। क्या 5 पंडित 7 पंडित मिलकर जो मंत्र जाप करते हैं, आपके यहाँ जो सारे लोग आके जाप करते हैं, हाँ। तो इसका परिणाम क्या मिलता है? इसका परिणाम ये मिलता है कि वायु में, ठीक है, जो शब्द है वो इतनी ताकत के साथ विचरण करता है कि जब 5 पंडित कहीं बैठ के हवन करते हैं और यहाँ मनु भैया आपके साथ ये करते हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और पड़ता हो तो बड़ा ही सूक्ष्म और नगण्य है। लेकिन यहाँ जब प्रभाव पड़ता है तो दुनिया भर के रोग यज्ञ आपके खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी सनातन धर्म के खिलाफ काफ़ी सारे एजेंडे चल रहे हैं जी। उसमें एक कोई व्यक्ति आके सबके सामने बोल देता है कि विभूति जो हम भस्म के द्वारा, जो यज्ञ के द्वारा पैदा होती है, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जब भी कभी बुखार होता था प्राचीन काल में, तो माताएं क्या करती थी, अगरबत्ती जला के उसकी विभूति के माथे पे लगाने से भी लाभ मिलते थे। वो क्यों, हम ईश्वर के नाम का कुछ भी लगाएंगे उसमें ईश्वर की तुरंत ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए गंगा जी में जब हमारी श्रद्धा है तो आज तक गंगा जल जैसा दुनिया में दूसरा जल बना नहीं। अब क्यों
क्योंकि गंगा जहां से उत्पन्न होती है वहीं से शब्द चलता है जल के साथ, और जल शब्द के साथ ही तिरता है हमेशा। इसलिए जो क्रिश्चियन लोग हैं वे जल में डुबकी लगा के क्या करते हैं, आपका धर्म ही बदल देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। और इस दुनिया में सब लोग जितने भी धर्म उत्पन्न हुए हैं वो जल पढ़ के देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जल के साथ शब्द शक्ति चलती है। कौन शक्ति चलती है? शब्द शक्ति चलती है। और वो विलक्षण हो जाता है जल जब हम ईश्वर की यानी कि अपने इष्ट को उस जल में देखकर उसमें फूंक मार के किसी को पढ़ के देते हैं। और अगर यकीन नहीं आता तो आइए मनु भैया तैयार है आपको जल की शक्ति दिखाने के लिए, शब्द की शक्ति।